हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल प्रवीण ट्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर मोशन है उसका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है पेज नंबर 100 का वो हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद उसको अपने से खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस चलता है, कोई ऑब्जेक्ट है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, यदि वह कुछ दूरी चलता है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यदि हाँ तो सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल से आपको बताना है कि कुछ डिस्टेंस चलने के बाद भी आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, या आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बताए थे, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, घर है और ये आपका स्कूल है, तो कुछ दूरी पर होगा, है ना। मान लीजिए आपका 10 किलोमीटर के आसपास में है, जाने में कुछ समय भी लगता होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आप सुबह में गए होम से स्कूल और फिर उधर से क्या करें, लौट गए, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस आपका कितना हुआ, तो 10 किलोमीटर आने में और 10 किलोमीटर जाने में, यानी कुल मिला के कहें तो आपने 20 किलोमीटर दूरी तय किया। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पे हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी पहले देखिए कहाँ से चले और फिर कहाँ पहुंचे। तो देखिए शुरू में यहाँ घर पर था और लास्ट में हमने देखा फिर घर पर ही है, तो वही सेम पोजीशन है, इसका मतलब क्या हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल एक ही जगह। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। एक एग्जाम्पल और देखिए क्या, जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, तो हमने बताया था कि सर्कुलर पाथ है और मान लीजिए इसका रेडियस है r है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे चले a पर और फिर वो करके डिस्टेंस, मतलब a से a ही बात करें, इसको ऐसे लिख लीजिए डिस्टेंस कहाँ, a टू a, तो कितना होगा, 2πr हो जाएगा, जो दूरी चलेगा सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब भी पकड़ेंगे क्या, इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल भी यही था, समय लगा, फिर फाइनल वही है, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ऐसे स्थिति में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्टेंस होने के बाद भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो सकता है। क्लियर। बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं हो, चला है तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय होगा। तो ये भी कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक हम ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए चलिए देखिए पढ़िए। करा है कि फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, कोई स्क्वायर फील्ड है, सॉल्यूशन लिख दीजिए। कोई स्क्वायर फील्ड का मतलब हुआ कि सभी साइड उसका क्या हो, बराबर हो, और कह रहा है कि सब साइड जैसे ABCD कोई स्क्वायर है, ABCD कोई स्क्वायर है और उसका साइड कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर दिया हुआ, सब 10-10 मीटर, ठीक है, 10, ये भी 10। क्लियर। इन 40 सेकेंड, मतलब वो जैसे मान लीजिए यहां से चला है, A से B गया, फिर B से C से D, फिर D से A आया, यानी ABCD इस प्रकार से चला, ABCD इस प्रकार से चला। तो उसको मतलब एक राउंड लगाने में कह रहा है कि 1 राउंड लगाने में उसको कितना लगता है, तो एक राउंड में उसको टाइम लगता है कितना, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट के विषय में पूछ रहा है, ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पहले तो यह देखें कि चला कहां से, तो चला A से, अब इसको चलना कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी टाइम कह रहा है कितना, 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, कितना हुआ 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, कितना हुआ 140 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, देखिए 40 सेकेंड में कितना चलेगा, एक राउंड, और इसको कितना हमारे पास है 140 सेकेंड, तो देखिए 40
गुने 3 कर दीजिए तो कितना 120 अब प्लस 20। इसका मतलब ये तो 3 राउंड हुआ, उससे मतलब नहीं है। अब प्लस 20 सेकेंड, 20 सेकेंड मतलब 40 में जब पूरा कंप्लीट करता था 20 सेकेंड में कितना करे, हाफ राउंड कंप्लीट करेगा। बात समझ में आया? तो ये तो फिर यहां से जैसे 3 बार चला तो बात खत्म। अब इसको कितना चल रहा है, हाफ चल रहा है, जैसे इसे मान लीजिए इधर से ऐसे, ठीक है। तो 3 राउंड इसको चलना था, 3 राउंड में तो बात खत्म, फिर वही पोजीशन पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। फिर उसके बाद कितना है, फिर यहां से चला हाफ राउंड ए बी फिर सी, तो ये 10 मीटर ये भी 10 मीटर। तो दूरी हमको नहीं निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पहले यहां था बाद में यहां चला, एक्चुअल में कितना गया कैसे चला वो मतलब नहीं रखता, इनिशियल टू फाइनल आपको काउंट करना है। तो 10 का आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो कहता 10√2 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10√2 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से आप आसानी से, हम वीडियो जो आपको पढ़ा रहे थे उस समय भी बताया गया था कि कैसे डिस्प्लेसमेंट क्या डिफिनेशन है, कैसे आपको निकालना है। तो आसान था क्वेश्चन और हमने आज बताया भी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो दोस्तों के बीच में शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।